अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। कहावत है कि अकल बड़ी या भैंस बड़ी। पाकिस्तान में भैंस बड़ी है, अकल बड़ी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि सियासी जमातें, ये नुमाइंदे किस तरह मुंतखब करके ऐवान भी भेजते हैं जिनको कख भी पता नहीं है। लोगों के मसाइल और उनके दर्द उनके सर का दर्द नहीं है। मैं आपको ये सच बता रहा हूं। कौमी असेंबली हो, सेनेट हो, इन ऐवानों को अक्सर लोगों ने सियासी मफादात के लिए तमाशा बना रखा है और तकरीबन 80% मुंतखब नुमाइंदे साल में एक मरतबा जबान टेस्ट करने के लिए भी नहीं बोलते कि ये हमारी जबान काम कर रही है या नहीं कर रही। सूरत हाल ये है कि इस वक्त सैलाब मैदानी इलाकों में है, लेकिन सियासतदानों के पास जो मफादात को प्रायोरिटी देती हैं रियासत से, पाकिस्तान से, उनके पास हल नए सूबे है और नए डैमों का तामीर है, वो भी अपर एरिया में। सूरत हाल ये है कि आज कौमी असेंबली में मुल्क में सैलाब की सूरत हाल पर जब बहस हुई तो एमक्यूएम के पास इसका हल नए सूबे का कयाम था। मुस्लिम लीग नून के वज़रा के पास इसका हल नए डैमों का तामीर था। एक हद यह है और दूसरी हद यह है कि छोटे सूबों से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदे, जिसमें मैं समझता हूं कि सिंध सबसे आगे है, उनके नुमाइंदे जब ऐवान में आते हैं तो हल्फ उठाकर आते हैं कि किसी भी कौमी इशू पे ऑलमोस्ट कोई बात नहीं करनी। बाहर जाके कहना है कि सिंध धरती के लिए गर्दन कटवा देंगे, लेकिन गर्दन कटवाने वाले इस ऐवानों में बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं किस किस की बात करूं, किस किस का नाम लूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग सिंध से है। आज कौमी असेंबली में जब मुल्क में खास करके पंजाब में सैलाब के सूरत हाल पर बहस छिड़ी, बहस शुरू हुई, जब मैं ऐवान में पहुंचा तो एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाली खातून एमएनए आसिया इसहाक तकरीर कर रही थी और उसका यह कहना था कि कराची में ताजरों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की और उन ताजरों ने फील्ड मार्शल से मुल्क में नए सूबे बनाने का मुतालबा किया ताकि मुल्क के मसाइल हल हों, और एमक्यूएम इस मुतालबे की हिमायत करती है। अब ताजरों ने क्या मुतालबा किया, फील्ड मार्शल ने क्या जवाब दिया नहीं दिया, लेकिन क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान को इस इशू पर सियासत करनी है, मौजूदा सूरत हाल में जब मुल्क में सैलाब है और लाखों लोग सैलाब से मुतासर हैं, लेकिन उनको पॉइंट स्कोरिंग करनी है और खातून ने ये पॉइंट स्कोरिंग की, उस वक्त मुझे हैरानगी हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नून लीग सिंध से जो अरकान बैठे थे ऐवान में, वो गप्पे लगा रहे थे और किसी ने ये तौफीक नहीं की कि उठकर ये बताए कि अगर सैलाब मैदानी इलाकों में है तो नए सूबे बनाने से ये मसला किस तरह हल होगा, जब मौजूदा सूबों में हुक्मरानी करने वाले काबीना अरकान या गवर्नर, उसमें एमक्यूएम से वाबस्ता गवर्नर भी शामिल है, जो कैपेसिटी रखते हैं, जो अहलियत रखते हैं, जो मयार रखते हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर यही मयार, यही लोग नए सूबों में आकर हुक्मरानी करेंगे तो कोई बताए, कोई अकल फहम समझाए
कि लोगों के मसाइल किस तरह हल होंगे, हल करने वाले वो ही हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो सिंध से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा कौमी असम्बली के रुकन ऐवान में मौजूद थे, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उनके नाम लूं, लेकिन सच्ची बता रहा हूं आपको, मैं मंजर कशी कर रहा हूं कि उनमें से अक्सर गप्पे लगा रहे थे, कॉरिडोर में घूम रहे थे और कह कहे लगा रहे थे। उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही थी कि इस खातून ने जो बात की उसको कोई जवाब दे। आगे चलते हैं। JUI के नूर आलम ने यह दावा किया है कि 18वीं आईनी तरमीम से वफाक रियासत पाकिस्तान कमजोर हुआ, उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। किसी को जुर्रत नहीं हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन में से, नून लीग के रुकन में से या किसी और जमात के रुकन में से उठकर कहे कि 18वीं आईनी तरमीम कौमी इत्तेफाक राय से मंजूर हुई और सूबों को अख्तियारात दिए गए। आप कौन होते हैं इस पर सवालात उठाने वाले? नो वन, कोई नहीं है, किसी ने बात नहीं करनी। आगे चलते हैं। वफाकी वजीर मोइन वट्टू साहब खिताब फरमाते हैं, ये वफाकी वजीर है और वफाक 4 सूबों का इकाई पर मबनी है। वफाकी वजीर को एज अ वफाकी नुमाइंदा, रियासत के नुमाइंदे के तौर पर क्या कहना है क्या नहीं कहना, उसका अंदाजा आप उसके जुमलों से लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल सैलाब की है, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बकौल उसके सैलाब के मुस्तकबिल में पेशबंदी के लिए जारी और नए डैम मंसूबों पर पेशरफ्त करने की हिदायत की है। वफाकी वजारत इस हवाले से तजावीज तैयार कर रही है जो वजीर आजम को पेश कर दिए जाएंगे। अब कोई है या ईमान में कोई था जो वजीर को यह समझाए पहले जो जारी मंसूबे हैं डैम्स के वो तो मुकम्मल करें, उसके बाद नए डैम मंसूबे बनाएं। आपके पास भाषा डैम मंसूबा जो कौमी इत्तेफाक राय से जेर तामीर है, पिछले 15 सालों से रुला हुआ है। मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सालों से रुला हुआ है, और तो और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिस पर 506 अरब रुपए की लागत आई है, यह मंसूबा पिछले 2 सालों से गैर फाल है और बताया जाता है कि यह मंसूबा अगले 2 साल भी गैर फाल रहेगा। कोई बताएगा वजारत आबी उमूर से या किसी और वजारत से कि ये मंसूबा जिस पर 506 अरब रुपए की लागत आई है, ये क्यों कर गैर फाल है और आने वाले 2 साल क्यों कर गैर फाल रहेगा, इसका जिम्मेदार कौन है, ये पैसे किसने खाए हैं, ठेकेदार ने ऐसा काम क्यों किया। चले हैं बड़े नए डैम बनाने, वो भी अपर एरिया में, अपर कैचमेंट में, जबकि सैलाब चल रहा है मैदानी इलाकों में, पंजाब में। सियासी पॉइंट स्कोरिंग, सियासी शुगल ये सियासी जमातें किस हद तक करेंगे। और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाकी सियासी जमातें किस मयार के लोग ऐवान में भेजते हैं कि वो बात करें जब लोगों पे मुसीबत हो, लोग मुश्किलात का शिकार हों, उनके घर, उनके गांव, उनकी जमीनें, उनके माल मवेशियां तबाह बर्बाद हो गए,
और आप बैठ के सियासत करें, या आप वहां ऐवान में आए और सोए रहें पूरा साल, आपकी जबान पर ताले हों, आप बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि अक्सर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किसी मर्ज की दवा है ही नहीं, मां सवाए अपने मर्ज की तनख्वाहें बढ़ाएं, कमेटियों के जो वजीफे हैं वो मिले, एयर टिकट्स मिले, आए जाएं, और यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में और पार्लियामान में ठंडे कमरों में बैठे, उसके बाद फिर अपने आबाई सूबों में चले जाएं, और वहां भी अपने हलकों में नहीं जाना, वहां भी बड़े शहरों में जाकर बंगलों पर आराम फरमाना है। अगर ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल रही, तो इसका फैसला आप करेंगे कि मुस्तकबिल में ये 24 करोड़ आवाम, 25 करोड़ आवाम इन मुंतखब नुमाइंदों से, ये अफसरशाही से, ये इंतजामी उमूर चलाने वाले जो नुमाइंदे हैं, उनसे क्या कुछ हासिल कर सकेंगे? मेरे ख्याल में, मेरे जहन के मुताबिक कुछ भी नहीं, कख भी नहीं, माँ सवाए इसके कि ये कौमी जो हमारी दौलत है, वसाइल हैं, वो आपस में बांट कर इस ऐवान से निकलते रहे। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।